नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज और मैं रिजवी। जैसा कि पटना मेदांता में कल एक प्रेस वार्ता कैंसर के ऊपर किया गया। प्रेस वार्ता में क्या बातें हुई वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कैंसर विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि एक छत के नीचे मेदांता में कैंसर के इलाज की उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध है। कैंसर मरीजों की सटीक और प्रभावित चिकित्सा हेतु ट्यूमर बोर्ड भी जिसमें मेडिकल, सर्जिकल, रेडिएशन, एंकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन, पैथोलॉजिस्ट एवं रेडियोलॉजिस्ट की टीम द्वारा सबसे सटीक और प्रभावी चिकित्सा तरीकों पर सुझाव दिया जाता है। इसके साथ ही अगर संपूर्ण चिकित्सा सेवाएं में हमारे पास कैंसर की हर विधाओं के विशेषज्ञ चिकित्सक डायग्नोस्टिक्स के लिए अति उन्नत मशीन और पैथोलॉजी उपलब्ध है। अगर सरल भाषा में कहे तो निदान से लेकर परशामक देखभाल तक की सुविधाएं मेदांता कैंसर इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल में 1/4 बेड बिहार सरकार के रेफरल प्रोग्राम के लिए रिजर्व है, जिस पर सरकारी अस्पतालों अनुशंसित मरीजों का इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा है कि हम लोग बिहार झारखंड के लोगों को कैंसर का समुचित और अत्यधिक इलाज देने के लिए कटिबद्ध है ताकि यहाँ के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। सभी क्रम में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के एसोसिएट डायरेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना में लेप्रोस्कोपिक विधि से जटिल कैंसर का ऑपरेशन किया जाता है। यह ऑपरेशन कैंसर के शुरुआती चरण में बड़ी आंत के कैंसर, गर्भाशय एवं अंडाशय के कैंसर के लिए किए गए। पिछले 1 वर्ष के दौरान 300 से अधिक कैंसर के मरीजों की जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है। यह जानकारी कैंसर विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर संदीप कुमार ने कैंसर जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने बताया कि ज्यादातर मरीजों की सर्जरी मुंह के कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर, आमाशय एवं पैनक्रिया कैंसर, स्तन कैंसर, अंडाशय एवं गर्भाशय के कैंसर के लिए की गई है। उन्होंने कहा है कि लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कैंसर के शुरुआती चरण में सफल होता है। एडवांस स्टेज में ओपन सर्जरी से ही बीमारी का इलाज संभव हो पाता है। उन्होंने कहा है कि चूंकि हमारे हॉस्पिटल के कैंसर के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, इसलिए मरीज ऑपरेशन के बाद स्वस्थ होकर पुनः ठीक हो जाते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से मरीज 2 से 3 दिन में स्वस्थ हो जाते हैं और उसे पर खर्च भी कम आता है। अधिकांश मरीज स्वस्थ होकर घर पर सामान्य जीवन भी जी रहे हैं। विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अमरिंदर अमर ने कहा कि मेदांता के डॉक्टरों की टीम बनाकर कैंसर मरीजों का इलाज किया जाता है, इसलिए यहाँ आए मरीजों में इलाज का प्रतिफल उत्तम है। बहुत ज्यादा है, डरते भी है। कैंसर सुन के भी आधा लोग तो पहले ही हमको लगता है मर जाते हैं, इस तरह का उनको अंदर से सोच हो जाती है। नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब बहुत सारे एडवांस डिजीज इवन स्टेज 4 में क्योर किया जा सकता है। उनकी प्रतिशत कम है, लेकिन ये संभव है कि इवन एडवांस स्टेज में ट्रीटमेंट से क्योर किया जा सकता है। एक बात सर, मैं एक बात कहूँगा, आपने कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट की बात की। खर्च एक बड़ा इशू है, लेकिन सरकारी जो इसमें काफ़ी आजकल अनुदान भी मिल रहा है। सरकार का बहुत सपोर्ट है, गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है कैंसर के ट्रीटमेंट का। और हमारे मेदांता में भी इसकी सुविधा है। गवर्नमेंट के थ्रू एक प्लान है जिसमें जो गरीब रोगी हैं उनको बहुत हद तक लगभग फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आयुष्मान अवेलेबल है? नहीं, आयुष्मान तो नहीं। बिहार गवर्नमेंट के एक यहाँ एक करार हुआ है, महाराष्ट्र सरकार करार है यहाँ पे, जिसके थ्रू पेशेंट्स आते हैं। लगभग 1/4 बेड उसके लिए यहाँ पे। सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, ये 3 विधाएं हैं जो प्राइमरी रूप से कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोग की जाती हैं। जैसा कि सर ने बताया कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे हमारी कोशिकाएं जो आमतौर पर एक नियंत्रित विधि से बढ़ रही होती हैं, उनका विकास हो रहा होता है। कैंसर, जब कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होता है तो उसके अंदर में किसी एक खास ऑर्गन की
या कभी कभी पूरे शरीर में किसी एक प्रणाली की जो कोशिकाएं हैं अनियंत्रित तौर से उनमें वृद्धि होने लगती है, और यही कारण है कि ज़्यादातर केसेस में यह एक जानलेवा समस्या बन सकती है। तो क्योंकि यह एक प्रमुख कारण है, आज पूरी दुनिया में जो भी मौतें हो रही है उसमें एक प्रमुख कारण कैंसर है, तो इसलिए इस पे एक डिस्कशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कैंसर के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मूलतः इस 3 तरह की इसमें चिकित्साएं उपलब्ध हैं अभी। इसमें सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी पहले से उपलब्ध है और इसमें काफ़ी प्रगति हुई है। उसके अलावा भी और अन्य कुछ तरीके हैं जो अब धीरे धीरे आगे आ रहे हैं हमारे पास, जैसे कि हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी। उसके बारे में डॉक्टर अमरेंद्र विस्तार से बताएंगे। जैसा डॉक्टर साहब बहुत ही विकसित हो रहा है धीरे धीरे, पर एक आम आदमी के तौर पे जब किसी को पता चलता है कि मुझे कैंसर है तो एक भावना ये आती है कि हम कैंसर के डॉक्टर के पास जाएं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप कैंसर के डॉक्टर के पास जाएं, पर सबसे बड़ी बात ये है कि कैंसर का डॉक्टर तो अच्छी बात है, पर आपको उस जगह जाना चाहिए जहाँ कैंसर का इलाज एक टीम के तौर पे होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कैंसर एक टीम ट्रीटमेंट से ज़्यादा अच्छा होता है, और किसी भी कैंसर में ज़रूरी नहीं है कि किसी एक विधा से ही हो जाए। हो सकता है जैसे हमारे से पहले दोनों लोगों ने बताया कि हर विधा का इस्तेमाल होना जरूरी है, तो यह भी उतना ही ज़रूरी है कि कब कौन सी विधा का इस्तेमाल होना है उसको पहले से चार्ट आउट कर लिया जाए, उसकी योजना बना ली जाए, ताकि मरीज को भी पता रहे कि मुझे इस समय पे ये इलाज कराना है, इस समय पे ये इलाज कराना है, इस समय पे ये इलाज कराना है, और उस हिसाब से वो अपनी भी प्लानिंग कर सकें कि हमें कैसे कैसे इंतजाम करना है। और इससे ये देखा गया है कि जो प्रतिफल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बजाय कि आप किसी एक डॉक्टर के पास जाकर के पहले एक इलाज करा लें, फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ दूसरे सेंटर पे जाके दूसरा इलाज कराएं, फिर तीसरे डॉक्टर के यहाँ जाके तीसरा इलाज कराएं। तो इससे जो प्रतिफल होता है, इलाज का प्रतिफल, वो थोड़ा कमतर होता है।